द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 41 डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि अवॉइड स्टेपिंग इनटू ग्रेट मैन्स शूज, यानी ग्रेट मेंस के शूज में आने से इज्तिनाब करें। राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल पीपल बनना चाहते हैं तो आपको आज की ये 5 बातें भी जहन में रखना होगी। नंबर 1, रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि डू नॉट ट्राई टू बी द शैडो ऑफ अदर्स, यानी दूसरे लोगों का साया बनने की कोशिश मत करें। इसी तरह इस्लाम ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस्लाम ने फिर क्यों कहा? और नंबर 2, रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं द पास्ट वाज ब्राइट, द प्रेजेंट हैज नो लाइट। ऐसा क्यों है? और नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट क्या होता है? इसी तरह राइटर कहता है कि नेवर इमिटेट, रीडिफाइन योर ओन रोल, दूसरों को सीधा साधा कॉपी मत करें, अपना रोल डिफाइन करें। और राइटर कहता है द हालो इफेक्ट कैन वर्क अगेंस्ट यू। अब ये हालो इफेक्ट क्या बिला है आज हम समझेंगे। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि रैपिड चेंज ट्रिगर्स रिबेलियन, यानी रैपिड चेंज, तेजी से तब्दीली जो है वो बगावत पैदा करती है, इसलिए जल्दबाजी यानी तेजी से तब्दीलियों से बचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ नंबर 41। साथियों, आज की डिस्कशन बड़ी मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेपिंग इनटू ग्रेट मैन शूज। राइटर कहता है कि उसको अवॉइड करें, यानी आपने ग्रेट मैन के शूज में जाने से अवॉइड करना है। अपने आप को किसी दूसरे की जगह पे खड़े मत करें, दूसरे के रोल्स को रिपीट मत करें। अगर एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत मजा हुआ, बहुत ही माना हुआ, जाना पहचाना लीडर है तो आप उसको कॉपी मत करें, वरना आप फंसे रहेंगे, वरना आपका कंपैरिजन बड़ा क्रिटिकली किया जाएगा। ठीक, तो राइटर कहता है कि जब कभी भी आपको लीडरशिप मिले, आप कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि डोंट ट्राई टू बी द शैडो ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों का शैडो मत बनिए, साए हमेशा साए होते हैं। ठीक है, ट्राई टू बी द ट्रू सेल्फ ऑफ योर, यानी अपनी जो ट्रू सेल्फ बनने की कोशिश करें, अपनी जात को मनवाएं, अपनी पॉलिसीज को बयान करें, अपने स्टाइल को मनवाएं। ठीक, इस्लाम ने कहा इसके बरक्स, इस्लाम ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना में बेहतरीन नमूना है। ठीक, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है। कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करें, लेकिन रुकें। ऐसा हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या प्रॉफिट को एज ए प्रॉफिट कॉपी कर सकते थे? नहीं, उन्होंने अपना स्टाइल अपनाया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी टीचिंग्स को अपने स्टाइल से लेके चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल, उनका कमाल, उनकी प्रॉफिटहुड उनका अपना मामला था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ही इक़्तिदार संभाला, मनसबे खिलाफत पर पहुंचे, तो बहुतों किस्म की बगावतें हुई जिसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसलिए क्यों? क्योंकि कंपैरिजन किया जाता है। अब एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया है, उनका कंपैरिजन हो सकता है? ठीक है भाई, उनके साथ अगर आप उनके मानने वालों को कंपैरिजन उतनी टैलेंटेड समझेंगे तो फिर आप बगावत की तरफ जाएंगे, तो ये गलत हुआ।
इसलिए साथियों जरूरी बात यह है, रॉबर्ट ग्रीन ये कहता है कि अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। अपना स्टाइल अपनाना है भैया, अपने स्टाइल में रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। इसी तरह नंबर 2, राइटर कहता है कि द पास्ट वाज ब्राइट, द प्रेजेंट हैज नो लाइट। ये नॉस्टैल्जिया है, ये एक कर्स है, ये एक बीमारी है, ये हमारा माइंडसेट है, ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, क्योंकि पीपल रोमांटिसाइज द नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट। हाय हाय, हमें देखो ना, इकबाल ने कहा थे तो वो आबा ही तुम्हारे, तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। ठीक, शिकवा में कहा ना कि आप क्या हो, लेकिन सीधी सी बात है, देखें ये पास्ट हमेशा बहुत अच्छा लगता है, तो इसको कहते हैं द नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट। तो पास्ट वाज ब्राइट, हमें लगता है कि पास्ट वंडरफुल था, हर बंदा ही माजी के बारे में रोमांटिसाइज करता है। तो इसलिए कहा गया जो माजी के लीडर्स हैं, अगर आप उनको कॉपी करोगे तो भाई आपको कोई कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि आप तो खुद कॉपी ऑफ द कॉपी हो, तो आपको कौन कॉपी करेगा। इसलिए जरूरी बात यह है कि आप अपने आप की ट्रू सेल्फ क्रिएट करें और जो है नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट से बचें, क्योंकि ये द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन लेके आता है ना। लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे पहले लीडर की तरह। भाई हमारे यहाँ भुट्टो का नारा भी था कि भुट्टो जिंदा ही है ना, ठीक है ना, वो बेचारा मर नहीं रहा, तो क्यों। अब एक्सपेक्टेशन देखो क्या है कि वो लोग उनसे भी एक्सपेक्टेशन भुट्टो वाली की हुई है, तो ये ना इसको बोलते हैं द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आप लोगों के सामने लीडरशिप का मुजाहरा करने जा रहे हैं तो ये में रखिएगा द पास्ट वाज ब्राइट। लोगों के लिए पास्ट बहुत आला है, आप बहुतों मर्तबा बेहतरीन होंगे, आप अपने आप में आला तरीन हो सकते हैं भाई, लेकिन आप तो कॉपी कर रहे हो। तो कॉपी वाला जो बंदा है ना, वो हमेशा जो है वो सेकंड हैंड समझा जाता है। ठीक जी। नंबर 3, राइटर कहता है कि नेवर इमिटेट, रीडिफाइन योर ओन रोल। हाँ, इसको 2-3 एंगल से समझते हैं। देखो स्टीव जॉब्स जब स्टेप डाउन हुआ ना, तो टिम कुक साहब आए। अच्छा, कहा ये जाता था कि ये एप्पल जो अब गया, ठीक, लेकिन रिसर्चर ये बताती हैं कि जी लोग ये कहते हैं कि जी टिम कुक ने सारी स्ट्रेटजीज अपने वाली अपनाई, अपने लिहाज से, अपने टैलेंट्स और अपने स्टाइल्स के मुताबिक एप्पल को लेके चला और उससे भी बेहतर चला। ठीक, यानी स्टीव जॉब से भी बेहतरीन काम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई रीडिफाइन योर ओन रोल, अपने रोल को डिफाइन करें, अपने स्टाइल में चलें। ठीक, नेवर इमिटेट मत करें, कॉपी मत करें। इसी तरह नंबर 4, राइटर कहता है द हालो इफेक्ट कैन वर्क अगेंस्ट यू, यानी लोग आपको जज ही करते रहते हैं, आपको क्रिटिकली इवेल्युएट ही करते रहते हैं। इसलिए क्रिटिकल इवेल्युएशन से बचना है तो अपनी ट्रू सेल्फ के जरिए काम करना होगा, अपनी पॉलिसीज पे अपने टैलेंट्स और अपने स्टाइल के मुताबिक काम करना होगा, तब आप कामयाब होंगे। और आखिरी बात, रैपिड चेंज ट्रिगर्ड द रिबेलियन, ये अभी हमने बात की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के केस में। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मनसबे खिलाफत पर आए तो बहुत सारे कबाइल जो हैं वो बगावत पे चले गए, वो इस्लाम को छोड़ के बैठ गए। ठीक, उसकी बहुत सारी और वजूहात थी। ठीक, लेकिन इसको बोला जाता है कल्चरल रेजिस्टेंस थ्योरी। ठीक, जब आप रैपिड चेंज करते हैं ना, रैपिड तब्दीलियां होती हैं ना, जब रैपिड चेंज आएगा तो फिर रिबेलियन आएगी, बगावतें होंगी। इसलिए जब भी चेंज किया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की मिसाल देखिए ना, मैं अपने अक्सर स्टूडेंट से कहा करता हूँ, बच्चे होते हैं ना, जज्बाती होते हैं, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब तक कि आपकी उम्र 40 साल नहीं होगी ना, तो आप किसी बड़े चेंज की तरफ मत सोचिएगा, अपने आप को चेंज करें। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सिस्टम का हिस्सा थे ना,
लेकिन उन्होंने 40 साल तक उस सिस्टम को अपनी ज़ात के अंदर उसको गलत कहा, उसको ऑथेंटिक वे में उसको कंडेम नहीं किया, करते रहे कंडेम, एतराज़ करते रहे, दूर रहे सिस्टम से, उन पे एतराज़ करते रहे। लेकिन खुल्लम खुल्ला जब तक अल्लाह ताला की नवीद और अल्लाह ताला की मंशा नहीं हुई, ठीक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज का ऐलान नहीं किया, यानी ऐलान नबूवत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलमे बगावत बुलंद किया, आपने फरमाया नहीं, ठीक। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप फौरी चेंज करते हो, रैपिडली चेंज करते हो, तो फिर आपके सामने बगावतें होती हैं। हालांकि बगावतें उधर भी हुई, लोगों ने सादिक और अल अमीन होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, बगावत की। उनका किरदार 40 साल 42 साल किरदार उनके सामने होने के बावजूद उनको नहीं माना। इसलिए जब भी आप रैपिड चेंज की तरफ आएंगे ना, तो आप फंस जाएंगे। आपने जब भी चेंज करना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को सामने रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से हमें समझ आता है कि ये जो कल्चरल रेजिस्टेंस थ्योरी है ना, ये बगावतें पैदा करती है। तो इसलिए ये बगावतों से बचना है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता, यानी सहज पके सो मीठा हो, जो आहिस्ता आहिस्ता काम होता है वही वंडरफुल काम होता है। जी जज़ाकल्लाह जी।